अस्सलाम वालेकुम, आप सब ठीक होंगे। चैप्टर नंबर 8 परसेंटेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव। At the end of this chapter you should be able to express a percentage as a fraction, express a percentage as a decimal, express one quantity as a percentage of another, compare two quantities by percentage, solve problems involving percentage change and reverse percentage. Expression such as 20 per 100 were first used by Italian to indicate 20% later on x dot per dot c, first used by Giorgio Chaignio in 1481, was used to represent 20% as the result. Percentage was widely used in businesses to calculate profits and loss and taxation since the 15th century. What are some other uses of percentage? Introduction to percentage. Percentages are useful in conveying information in everyday life. We often see advertisements or newspaper report which carry phrases like warehouse sale at 50% off and gross domestic product is up by 0.5%. 50% and 0.5% are examples of percentage. The symbol is percent is used to represent percent. Those 50% is read 50%. Percentage, fraction and decimal. फिगर 8.81 जैसे कि ये आपको फिगर नज़र आ रही है, ये 100 बॉक्सेस की है. शो अ स्क्वायर ग्रिड divided into 100 equal parts. Since there are 100 parts altogether, जैसे मैं आपको बता दिया पहले ही कि इसके अंदर मैंने जो पार्ट्स बनाए हैं वो 100 पार्ट्स हैं. ऑल टुगेदर मिला के 75 आउट ऑफ 100 पार्ट्स और 75 डिवाइड्स 100 ऑफ द ग्रिड इज शेडेड. जैसे हम कहते हैं कि इस बच्चे ने 100 में से 75 मार्क्स लिए तो इसका ए ग्रेड बनेगा या बी ग्रेड बनेगा. ठीक है. अब the fraction 75 upon 100 can be expressed as 75%. Percentage as a fraction. इसका ए पार्ट है 88% is divided by 100. Okay, 88 upon 100 equals to reduce it to lowest. हम जब भी किसी परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालने जाते हैं तो हमें उसको सबसे छोटे नंबर्स के टेबल से मल्टीप्लाई या डिवाइड या कट ऑल टुगेदर हम माइनस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. हम जो भी कर रहे हैं हमें उसे लॉवेस्ट यानी कि इसका मतलब होता है कि छोटे से छोटे टेबल से मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए. जैसे कि हमारा सबसे छोटा टेबल जो है वो है मल्टीप्लिकेशन में 2 का टेबल. हर बच्चे को 2 से लेके 20 तक के टेबल्स आते होंगे, लेकिन 20 इज़ ग्रेटर एंड 2 इज़ अ स्मॉलर नंबर. अब इसके अंदर जो है हमने जब इसकी कट आउटिंग की तो 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 44 50. 44 अपॉन 50 आया, लेकिन हमें और भी कट हो रहा है तो करना पड़ेगा. नहीं होता है तो हम छोड़ देंगे, वरना हम डिवीजन कर ले सकते हैं. नहीं करना चाहें इज़ योर रिस्पॉन्सिबल. ओके, करेंगे तो अच्छी बात है और मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. ओके, फिर 44 को अब जब हमने कट किया तो 22 बच आया हमारा आंसर, और 100 को हमने कट किया तो 25. ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इस 88% का. अब नेक्स्ट इसका पार्ट है 128%. 128 अपॉन 100 जब आप कट करने जाते हैं 2 के टेबल से
2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 50 वही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आता है 64/50। 64, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 8 नहीं था, 4 था। ठीक है, इसका आंसर था पहले 64, अब आ गया 32। ठीक है, इसी तरह जैसे हमने 50 को पहले कट किया था, वही इसी तरह हमने 25 वही आंसर लिख दिया डायरेक्टली। अब मुझे समझाने की शायद ज़रूरत ना पड़े, अगर किसी को जो समझ दिया है वो मुझसे पूछ सकता है। अब मैंने इसका डिवीजन निकाला, वो डिवीजन किस तरह आया है आप लोग समझ सकते हैं। जब आपने यहाँ डिवीजन का समझे साइन बना लिया और फिर इससे 32 इधर लिखा और 25 इधर लिखा। ठीक है, फिर आपने से डिवाइड किया, जो आपका आंसर आएगा वो इज योर आंसर। आप इसे भी हमने रिड्यूस किया लॉवेस्ट से लॉवेस्ट टर्म के अंदर। अब आपके पास है परसेंटेज एज ए डेसिमल। आपको परसेंटेज दिया हुआ है, उसको आपने चेंज करना है डेसिमल के अंदर। नंबर 1 पार्ट है आपके पास 85%। परसेंटेज रिवाइज करता है यानी रिड्यूस करता है 100 को। परसेंटेज रिप्रेजेंट 100, जो इसका सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है 100 को। ठीक है, अब 85/100 को हमने जब किया तो इसे 85 देखें, यहाँ से हमने यूँ जम खिलाया फिर तो ये आ गया 0.85। और ऐसे ही हमने 2 to 8 में किया, यहाँ से हमने यहाँ से जम खिलाया, यहाँ से जम खिलाया और यहाँ पे पॉइंट आ गया। हाँ, अगर 1000 होता तो 0.228 आ जाता और इसके बाद है 0.16। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि आपका आंसर पॉइंट्स में ही आए, 16% में भी आए सकता है भी। ठीक है, ये आपने समझ लिया। इसके बाद है एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर। There are 90 teachers in a school of which 40 are male. Calculate the percentage of male teachers and female teachers. इसका सॉल्यूशन है परसेंटेज ऑफ मेल टीचर इन अ स्कूल 40/90 मल्टीप्लाई बाय 100%। जब आप ऐसा कर लेंगे तो 44 होल 4/9% आपका आ जाता है। ठीक है, मेथड 1 जो आपको गिवन है वो इस तरह से है। नंबर ऑफ फीमेल टीचर लिखेंगे इन द स्कूल 90, आपको फीमेल टीचर्स का में भी बताया है और मेल टीचर्स 40 बताया है। आपने इन दोनों को माइनस कर दिया, फिर 50 आंसर आया, 50/90 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, वही आंसर आया 55 और 5/9%। ठीक है जी, बिल्कुल 90 टीचर्स जो स्कूल में थी वो फीमेल थी और 40 थी मेल। ठीक है, मेथड नंबर 2 आप खुद समझ सकते हैं। परसेंटेज चेंज एंड रिवर्स परसेंटेज, मीन इंक्रीज और डिक्रीज का इसमें आपको बता देती हूँ मैं जल्दी से। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी क्लास भी एंड होने वाली है, 2 minutes are left. An increase of 5% in the salary of a man who earned $1,600 per month mean that for every $100 of the original salary there is an increase of $5. That is each $100 in the original salary become $105 in the new salary. New salary multiplied by original salary equals to 105 divided by 100. न्यू सैलरी जो है आपने उसको 105/100 मल्टीप्लाई करनी है ओरिजिनल सैलरी के साथ। जब आपने ओरिजिनल सैलरी जो थी वो थी 1600, आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 1680। फिर आपने माइनस कर दिया 1680 को 1600 से,
तो आपका आंसर आ गया $80. अल्टरनेटिवली इंक्रीज इन सैलरी इक्वल्स टू 5/100 मल्टीप्लाई बाय $1600 इक्वल्स टू $80. किसी को समझ नहीं आए तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है. इसके बाद है डिक्रीज. ऑन द अदर हैंड, अ डिक्रीज ऑफ 5% इन सैलरी मीन दैट फॉर एवरी $100 ऑफ द ओरिजिनल सैलरी there is a decrease of $5, that is each $100 in the original salary becomes $95 in the new salary. New salary, original salary equals to 95 upon 100. New salary equals to 95 upon 100 multiply by original salary. जैसे हमने अपर इंक्रीज में किया था इसी तरह हम नीचे वाले डिक्रीज में भी करेंगे. 95 upon 100 मल्टीप्लाई बाय $1600. जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 95 को तो हमारा आंसर आया, पहले आया था 1680, अब आया $1520. डिक्रीज इन सैलरी $1600 माइनस $1520. जब आपने माइनस किया तो वही आंसर आया जो इंक्रीज में आया था. इंक्रीज डिक्रीज में बस उसमें 5% बढ़ी थी और इसमें 5% गिरी है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज. 1/2 है, एक ही पार्ट मिला है इसमें आप लोगों को. 1/2 इक्वल्स टू, एक सेकेंड, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100% इक्वल्स टू 1/50. कैसे आया देखते हैं. 2 है, 2 को हमने जब कटिंग की तो 50 आया. 1/50 50% आपका आंसर आ गया. ये देखिए मैंने ब्लू कर दिया है इसे. डेसिमल एज अ परसेंटेज. ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक डेसिमल एज अ परसेंटेज. 0.16 है, पॉइंट हटा दिया 16% हो जाएगा क्योंकि 100 होता है. 4.50 है, इक्वल्स हो जाएगा 450%. ठीक है, इसका क्वेश्चन टाइम है हमारे पास. वर्ड डॉक्यूमेंट में है हमारा एक क्वेश्चन. हम इसे खोल लेते हैं पूरे अच्छे तरीके से. परसेंटेज ऑफ नंबर वर्कशीट ये आपका होमवर्क है. ठीक है, ये देख लीजिए. कैलकुलेट द परसेंटेज. 52% ऑफ 210, 35% ऑफ 500, 56% of 838, 88% of 915, 28% of 866, 69% of 49. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. मैंने आपको 10 समझाया है कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. 50% of 780, 85% of 994, 32% of 881, 39% of 719, 35% of 441, 67% of 429, 21% of 358, 47% of 6, 67% of 811, 97% of 311. So, Khuda Hafiz, it's your homework. Bye.